बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और जितना आप सबको इंतज़ार होता है हमसे मुलाकात करने का या हमारे मेहमानों से मुलाकात करने का, उससे ज़्यादा हमें बेचैनी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, वाक़यात होते हैं, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान का ख़वातीन के साथ कथासिस होता है और बहुत अच्छा लगता है जिस इज़्ज़त के साथ, जिस मान और अपनाइयत के साथ स्टूडियो से और पीटीवी की बिल्डिंग से बाहर जब भी हम जाते हैं तो प्रोग्रामिंग को, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के प्रोग्राम्स को, वीकेंड एट होम को सराहा जाता है तो यकीन जाने दिल से खुशी होती है। क्योंकि ये काविश होती है, इस काविश में स्क्रीन के सामने तो मैं हूँ, लेकिन मैं नुमाइंदगी कर रही हूँ हमारी टीम की, जो असल में हमारे हीरोज़ हैं कैमरा के पीछे, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स शामिल होते हैं। तो ये एक शख्स का काम नहीं, एक फ़र्द का काम नहीं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और हर एक शख्स जब मेहनत करता है, लगन के साथ काम करता है, डेडिकेशन और पैशन के साथ काम करता है, तभी कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो, कोई भी टास्क हो, वो पाया तकमील तक तभी खुश असलूबी के साथ पहुंचता है और सक्सेसफुल होता है अगर सारे टीम मेंबर्स एक टीम में हों और एक ही पेज पे हों। और यही खूबसूरती ज़िंदगी के बाकी रिश्तों में भी होनी चाहिए कि जब मियाँ बीवी भी एक पेज पे होते हैं, उनकी तरजीहात एक होती हैं, तभी ज़िंदगी की गाड़ी एक तसलसल के साथ, खूबसूरती के साथ चलती है। वरना आप देखें ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े तो फिर हर मौके पे हर किसी के साथ, हर किसी के हो रहे होते हैं। यहाँ पे जितने भी बच्चे बच्चियाँ जिनकी शादियाँ अब होने वाली हैं, हम ये देखते हैं कि सब्र का पैमाना जो है थोड़ा सा कम बच्चों में होता जा रहा है, चाहे वो बच्चियों की हम बात करें या बच्चों की बात करें। टॉलरेंस, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, और अगर बहस हो तो खामोशी इख्तियार कर लेना ताकि वो बहस बड़ी लड़ाई में ना बन जाए। ये वो छोटी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे वालिद साहब ने सिखाई। और अब मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं जो शादी करने वाले हैं या जिनकी शादियाँ हो गई हैं, ये वो छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। बहरहाल जी, ये वो तमाम बातें हैं जो हम अपने बड़ों से भी सीखते हैं। सो आज मैं आपकी मुलाकात हमारे एक ऐसे सीनियर और सीजन्ड पीटीवी के उन साथियों में से कि जिनके करियर का आगाज़ एक सेकंड में गलत ना हो जाऊं, कहीं 1967 से, मैंने कहा कि कहीं गलती ना हो जाए, 67 जब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क चकलाला सेंटर, ये जो पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर ये तो बाद में बना, उससे पहले ये चकलाला सेंटर होता था। और ये वो वक्त है, रावलपिंडी में था तो इसको चकलाला सेंटर कहते थे। उसके बाद जाके पीटीवी इस्लामाबाद सेंटर बना। वहाँ से करियर का आगाज़ करते करते रेहान अज़हर साहब को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा। एज एन एक्टर तो हमने इनको देखा, कॉलेज लाइफ से आगाज़ किया, एज अ कॉलमिस्ट भी हम इनको देख रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे भी फाइज रहे हैं और उतने ही हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। वी हैव विद अस नन अदर देन रेहान अज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू। ऑनर। बहुत मी टू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। सामने तशरीफ़ रखती हैं, इनका तारुफ ना जब भी मैंने कराना ना फ़रा का तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती। मैंने कहा मैं बादाम खाना कम कर दिए ना, ख़त्म हो गए घर में, तो इसलिए फिर साथ साथ पूछना था। बट शी इज़ अ डार्लिंग। फ़ारा हाशमी की बात करें, मल्टी टैलेंटेड हैं एंड आई लव द एनर्जी इन स्पार्क इन हर। आप इनको पीटीवी के मुख्तलिफ इवेंट्स को होस्ट करते हुए भी देखते हैं, पीटीवी न्यूज़ की ईद की ट्रांसमिशंस हों, ये बड़ी अच्छी बात होती है। पीटीवी एक ऐसा ट्रेनिंग का इदारा है, जितने भी आए लोग वो ट्रेनिंग करके फिर प्राइवेट चैनल्स पे जाते हैं तो फिर वो ट्रेनिंग नज़र पीटीवी की आती है। सो वी हैव विद अस फ़रा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। थैंक यू सो मच अगेन में बहुत अरसे बाद ये भी बताना ज़रूरी है। अच्छा जी, जो अगली शख्सियत है ये को पता नहीं खाते नहीं है मेरे ख्याल में, और कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं, लेकिन ही इज़ मल्टी टैलेंटेड। ख़वातीन साथ एक वक्त ऐसा था, कहा जाता था कि जो मेल मॉडल्स हैं जो मॉडलिंग करते हैं उनमें वो अनफॉर्चुनेटली ये लोग कहा करते थे कि उनकी शेल्फ लाइफ कम है, क्योंकि अगर मॉडलिंग से वो ट्रांजिट करके शिफ्ट करके टीवी की तरफ, एक्टिंग की तरफ आते तो उनमें वो जान नहीं होती थी, उनकी एक शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती थी। लेकिन इस मिथ को बहुत सारे हमारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनमें आप देखें मिकाल भी हैं एंड सो मेनी अदर्स, नेम इज़ एंडलेस, ऑब्वियसली द लिस्ट इज़ एंडलेस, सॉरी। लेकिन अब्दुल मनान भी उनमें से एक हैं मॉडल के जिन्होंने मॉडलिंग से करियर का आगाज़ किया और फिर आप इनको एक्टिंग करते हुए छोटी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे, फिल्म्स में, टीवी पे देख रहे हैं। सो वी हैव विद अस अब्दुल मनान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू कैसे सो हैं आप? मच। गुड,
वेरी गुड। थैंक यू सो मच। ये क्या वजन का क्या राज है, क्या हो रहा है? नहीं, चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। चलता नहीं रहता, रुकता रहता है, मुझे तो लग रहा है चलता तो बढ़ता नहीं है। हाँ, बढ़ता नहीं है। दैट इज अ ब्लेसिंग। blessing। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान ये तो नूरा की जब हम बात करें, ये कार्ड तो जुल्म है देखना नूरा के लिए, क्योंकि नूरा लाल को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। और सबसे खूबसूरत बात ये कि अपनी फैमिली की लेगेसी को अपने ख़ास अंदाज से लेकर बढ़ते हुए रेशमा जी के साथ मुंसलिक होकर, लेकिन अपने अंदाज से गज़ल गायकी की बात करें, सेमी क्लासिकल की बात करें, पंजाबी गीत की बात करें, और जिन जिन सिंगर्स को भी ट्रिब्यूट पेश किया, उम्दगी के साथ किया। अभी इनका एक सॉन्ग है जो ये पहली बार हमारे शो में परफॉर्म करने वाली हैं, और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जितने भी सिंगर्स हैं हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के वीकेंड एट होम के प्लेटफॉर्म को इस तरह का समझते हैं। मैं अल्फाज जो है ना सोच समझ के कि यहाँ से जो भी सिंगर गाने गाते हैं वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह गाने हिट होते हैं। ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का कमाल है। सो वी हैव विद अस नूरा लाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप अभी तो और मैंने बोलना था तीन जो चार। आपने मेरा नया सॉन्ग के बारे में आपने जिक्र किया, उसका नाम पहली बार ही है, पहली बार है तो यहाँ भी पहली बार गा रही हूँ। लेकिन हमारा पहली बार मुलाकात नहीं है ना। हमारी तो मुलाकात होती पहली बार पंजाबी था, अच्छा पहली जी। और नूरा से लाइव सिंगिंग की भी हमने फरमाइश करनी है, और इनको ऑर्केस्ट्रा की जरूरत नहीं है, तो इनकी आवाज़ ही काफ़ी कुछ ही देर में वो भी हम करेंगे। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ नाजिश, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, क्या हो रहा है? अच्छा, आज जो हो रहा है सैलड बनाऊंगी, जो कि आपका बहुत फेवरेट है, फतूश सैलड। वेरी गुड। उसके साथ नाम क्या लेते हैं, मैं बनाऊंगी मीट बॉल के साथ स्पैगेटी। उसके साथ मैं ड्रिंक बनाऊंगी, एप्पल का, ग्रीन एप्पल का ड्रिंक बनाऊंगी। वेरी गुड। ये Fancy पुदीना drink। है ना? बिल्कुल इट इज पुदीना। सो फ्रेश। इसको तो आप इफ यू स्मेल इट तो इससे ताजगी जो है ना बिल्कुल महसूस ऐसे ही होना है। शुरू और हो जाती है। गर्मियों में आपके घर में एक छोटा सा गमला या किचन में आपके एक छोटी सी बोतल होनी चाहिए जिसमें पुदीना लाजमी होना चाहिए। आपका है गमला? बिल्कुल। वो मुझे दे दें, मेरे पास नहीं है गमला प्लीज। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। अच्छा जी, खवातीन और हज़रात, पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी, सोशल मीडिया पेज पे भी, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी हमने वीडियोस शेयर कर ली। यू मोर देन वेलकम टू कमेंट। सर रेहान साहब, शुरू से शुरू करते हुए, सर गॉर्डन कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा स्टूडेंट जिसका एक्टिंग से दूर दूर तक उस तरह ताल्लुक़ नहीं, 1967 में चकलाला सेंटर तक कैसे सर पहुँचे? देखिए, ये गॉर्डन कॉलेज की ही मेहरबानी है जिसकी वजह से पीटीवी तक हमारा जाना हुआ, क्योंकि उस वक्त पीटीवी का स्टार्ट था। तो वो हमारे कॉलेज में, क्योंकि सालाना एक ड्रामा होता है जो हर साल पेश किया जाता है गॉर्डन कॉलेज में, और हमारे जो हिदायतकार थे वो प्रोफेसर नसरुल्लाह मलिक होते थे। तो इत्तेफाक से नसरुल्लाह मलिक साहब ने एक रोल था, मैं उस वक्त बहुत यंग था, नेचुरली फर्स्ट ईयर में जो उम्र होती है आपकी, तो उन्होंने मुझे कहीं देखा और मुझे कहा कि तू एक्टर बन सकना। ओके। तो मैं बड़ा ज़रा हैरान हुआ। वैसे मुझे शौक़ तो था, क्योंकि रेडियो पे मैं काम करता था, चाइल्ड स्टार्स से मैंने रेडियो पाकिस्तान पिंडी से मैंने शुरू किया था। ठीक है। तो वो था, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि मैं कभी ड्रामों में भी आ सकूँगा। उन्होंने कहा नहीं, तेनू मैं ड्रामे च लेना है। मैं कहा जी फिर रोल क्या है? कहते हैं ये ड्रामा जो है नईम ताहिर ने लिखा है, यानी एडेप्टेशन है, आदाब अर्ज़ इसका नाम है, और इसमें तो तेरा रोल है मुन्ना, जो वन ऑफ द लीडिंग रोल्स में है ये। ठीक है। और शरारती किस्म का नौजवान लड़का है, और तेरी जो वालदा बनेगी वो तेरी टीचर हैं जो तुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं, मिस जेन। ठीक है। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आई एम रेडी टू डू दिस। तो वो फिर उन्होंने फिर मेरा कोई ऑडिशन भी लिया। उन्होंने कहा यार तेरे ऑडिशन मैं तेनू सोच रहा सा 25-30 नंबर दांगा, तेन तो 100 नंबर पूरे मिल गए। वेरी गुड। यू आर नाउ पार्ट ऑफ माई प्ले। Okay. तो इस तरह वो मेरा ड्रामा पहला शुरू हुआ, आदाब अर्ज़। और जब आदाब अर्ज़ जब पेश हुआ तो उसमें नेचुरली फिर इन्होंने पीटीवी के भी प्रोड्यूसर्स वगैरह को बुलाया हुआ था। तो वहाँ पर मुझे जो है ना वो यावर हयात भी थे, असलम अज़हर भी थे। वाह वाह वाह। तो असलम बाबा अज़हर, पीटीवी, असलम अज़हर साहब। असलम अज़हर साहब ने फिर मुझे सिलेक्ट किया। मेरा नाम भी अज़हर था, तो कई समझे शायद रिश्तेदार हैं आपस में ये, तो वो वाकई एक रिश्ता सा ही बन गया। तो असलम अज़हर साहब ने कहा ये मेरा 23 मार्च का प्ले हो रहा है, तो इसमें काम कर रहा है। ओके। उसके बाद जब असलम अज़हर साहब गए तो फिर यावर हयात साहब ने कह दिया कि यू विल बी देयर इन माई प्ले क्लॉक टावर। ओके। तो लो जी, 2 प्ले तो मेरे फौरन नहीं हो गए ना, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें ऑडिशन देना पड़ेगा। देन आई वेंट टू चकलाला टीवी,
और वहाँ उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और उन्होंने दे वर वेरी हैप्पी। बिल्कुल सही। यू आर अप्रूव्ड एंड यू आर गोइंग टू बी अ स्टार ऑफ टीवी। बिल्कुल सही। और ख़वातीन हज़रात 1960s की जब हम बात करते हैं, बिलखसूस 1967 की जिस तरह से बात कर रहे हैं चकलाला सेंटर की, टीवी घरों में नहीं होता था, हर किसी के घर में नहीं, बहुत बड़ी बात होती थी जिसके घर में होता था तो फिर लोग खास दरखास्त भी नहीं करते थे, दरवाजे खुले होते थे, वो बड़ा अच्छा भला दौर था। आज भी हम गांव देहात में जाएं तो दरवाजे खुले होते हैं, हमें अपॉइंटमेंट लेके या फ़ोन या व्हाट्सएप करके पूछना नहीं पड़ता कि जी हम आ जाएं कि नहीं। तो ये बड़ा वो खूबसूरत दौर था। फरा, हम आपको भी जब देखते हैं करंट अफेयर्स की पीटीवी के साथ आप मुंसलिक रही हैं और काम भी कर रही हैं ना, होस्टिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है पीटीवी के साथ? देखिए अगेन जैसे आपने कहा कि ये ट्रेनिंग है, हमारी ट्रेनिंग है। आई गेस जो शख्स भी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता है तो उसका बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि वो पीटीवी का एक्सपीरियंस ले, बिकॉज वो एक ना आई गेस वो एक स्टैंप लग जाता है कि ओके नाउ यू आर पीटीवी अप्रूव्ड। सो मेरे लिए हमेशा इट्स अ ऑनर, इट्स नॉट समथिंग कि एक प्रोजेक्ट है, एक होस्टिंग है, बट पीटीवी इज समथिंग लाइक होम टू बी। ये घर है जहाँ पे आप आते हो, सीखते हो और वो आपको मोटिवेट करते हो कि नाउ यू आर रेडी फॉर द वर्ल्ड। सो ऑलवेज इट्स अ प्लेजर टू वर्क। और कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कहते हैं बस हम ऐसे ही आ जाते हैं सिर्फ इस माहौल को एंजॉय करने के लिए। नूरा, ये मैं सच कह रही हूँ कि नहीं? सही कह रही हैं आप। मेरा फर्स्ट जो सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था, फर्स्ट पहला मलिका तरन्नुम नूर जान का, जब मेरा बिल्कुल नाम नहीं था, ठीक, माही वे सानू भुलना जान, पहला सॉन्ग मेरा पीटीवी से ही पॉपुलर हुआ था माशाल्लाह। और ये घराना समझ लो, पीटीवी एक पूरा एक हमारा फैमिली है, इनके साथ हमारी फैमिली की तरह ताल्लुक वास्ता है, जिससे हम आगे जाते हैं, जिससे हमें दुनिया देखती है। तब तो ना तो इतने एलसीडी थे, ना मोबाइल्स थे, कुछ चैनल्स भी नहीं था, थे इतने ज़्यादा, कम कुछ थे। भी नहीं था। तब हमें इस माशाल्लाह पीटीवी के ज़रिए हमें लोग पहचानना शुरू किया, जानना शुरू किया। ये हमारा उस्ताद घराना समझे। बिल्कुल ऐसा ही, आई एग्री। और आपके लिए बिलखसूस पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान, Yes. ये दो ऐसे इदारे हैं तलफ़ुज़ किसी भी सिंगर के लिए कि जेर ज़बर पेश की गलती ना हो। ऐसा ही है। पीटीवी पे मुझे अभी भी याद है 10 साल पहले मैंने जब ये रेडियो पाकिस्तान में मैंने जब रिकॉर्डिंग की थी, तो रेशमा जी मेरी रिश्ते में चाची लगती हैं और उनको मैंने ट्रिब्यूट पेश किया था। तब शौकत अली खान साहब भी ज़िंदा थे माशाल्लाह। उन्होंने बैठ के मुझे बाकायदा से सुना और सब ने कहा, तब रेशमा जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उन्होंने तब मुझे शाबाशी दी थी उस हालत में भी। तो ये मेरी खुश नसीबी है कि इस तरह के बड़े चैनलों पे काम करना ये बहुत लक की बात है, छोटी बात नहीं है। माशाल्लाह। और लोग ये समझते हैं कि हम खुद स्टार बन गए जाके जी बाहर, ये गलत बात बड़ी है। स्ट्रगल प्रोसेस है आपकी, तो स्ट्रगल सारे जानते भी और जो नहीं जानते उनको बताना जरूरी है। अब्दुल मनान, आप क्या इस बात से इत्तेफाक करेंगे? आई एम श्योर यू विल एग्री, एक वक्त ऐसा था कि मेल मॉडल्स के बारे में यही कहा जाता था कि भाई शेल्फ लाइफ कम है, और एक्टिंग करते भी थे तो बहुत कम ऐसे मेल मॉडल्स थे जो एक्टिंग की फील्ड में भी कामयाब होते थे, लेकिन अब तो ट्रेंड चेंज हो गया, राइट? बहुत जब शुरू स्टार्ट था मुझे याद है मॉडल्स तो बड़ा मुश्किल से एक्टिंग कर पाता था। वो मॉडलिंग बड़ी मुश्किल से कर पाते थे, एक्टिंग तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे तो आइडियल्स कुछ ऐसे थे, ये आपकी शुरू से कुछ आपके आइडियल आपको कुछ बनाते हैं, बाज़ का ऐसा होता है। तो मैं आई थिंक 7th क्लास से जो हॉलीवुड हीरोज़ हैं उनकी मूवीज़ देखना, उनको आइडलाइज करना, जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, फिर अल पचिनो, इन ब्रूस ली, मोहम्मद अली, ये मेरे आइडियल हीरोज़ थे। तो जब मैंने देखा ना आर्नल्ड की मूवीज़ को, तो तब वहाँ से मैंने अपना एक इमेज डेवलप करना शुरू किया कि आई विश कि मैं भी कभी इस तरह का दिखूं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि करना क्या पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है आपको। जिम में कितना टाइम लगाते हैं? रोज जिम जाते हैं? नहीं, डेली नहीं, 3 days in a once week। ओके, एंड आप कितने, फॉर हाउ लॉन्ग? 30 minutes 35 minutes फाइन। वो तो अब आप 30 मिनट्स करते होंगे ना, लेकिन पहले तो शुरू में स्टार्ट में 1.5 hour बड़े आसान से। अब मुश्किल इस कदर हो गया कि आपके लिए ये टाइम निकालना भी, लेकिन अभी भी कुछ लोग कहते हैं, बड़े खुश होते देखे कि आप अभी भी आते हैं। मैं आई थिंक 2000 से जा रहा हूँ। आना जरूरी है, उसको मेंटेन करके भी तो रखना होता है। Maintain बिल्कुल, ये रखना, बात आपको। एक दफा पतले हो जाएं या फिट हो जाए, पतला भी नहीं, सॉरी माजरत, फिट हो जाएं तो उसको मेंटेन करके रखना बल्कि ज्यादा चैलेंजिंग होता है। आपका BMI एक जैसा रहना चाहिए, जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको आप मॉनिटर आप खुद ही कर सकते हैं। मैं जरा चेक कर लूं अपना बॉडी मास इंडेक्स, अपना भी जरा चेक करना चेक है। रखें, हाँ, मैं भी चेक करती हूँ, फोन मेरा अनलॉक, इंटरनेट नहीं आ रहा मेरे फोन पे। अच्छा सर, नाउ सर, ये वो वक्त के 67 की जिस तरह हम बात करें,
अब जब आप स्टूडेंट लाइफ में पीटीवी की स्क्रीन की जीनत बने, आप तो सर रातों रात आपको शोहरत मिल गई होगी। ऑफ कोर्स बहुत जल्दी, खासकर कॉलेज में तो मैं बहुत मशहूर हो गया। ओके। क्योंकि वहाँ हमारा एक लेडीज़ गार्डन भी था, तो जैसे ही वो उसके सामने से हम गुज़रते थे तो उन लड़कियाँ जमा हो जाती थी कि भाई ये तो कल आए थे ड्रामे में और परसों आए थे। फिर उसके बाद जब हमने वहाँ का आदाबर्स ड्रामा किया हमने गॉर्डन कॉलेज का, उससे कुछ शोहरत और भी बढ़ गई क्योंकि मेरा रोल भी कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो एसएम जफ़र साहब थे, उस वक्त वज़ीर क़ानून होते थे। ओके। और उन्होंने मुझे बेस्ट एक्टर का अपनी तरफ से अवार्ड दिया। हालांकि वैसे जो अवार्ड्स हुए थे उसमें मेरा नाम नहीं था, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक बेस्ट एक्टिंग रेहान अज़हर की है, और उन्होंने ही रोट मी अ लेटर ऑल्सो। तो कॉलेज वाले बड़े इम्प्रेस भी हुए कि भाई बात ये है कि चले, उन्होंने एक्नॉलेज किया इसको। तो मैं समझता हूँ वो मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई थी। और उसके बाद ही फिर असलम अदर और फिर यावर हयात, फिर गुफरान इम्तियाज़ी, शहजाद खलील, ये सब फिर मेरे पीछे लग गए कि तूने मेरे ड्रामे में करना, तूने मेरे, यानी उस वक्त आप आर्टिस्ट से प्यार किया जाता था। बिल्कुल सही। प्रोड्यूसर जो थे वो उनके आप लाडले बन जाते सर थे। ये मैं सॉरी मैं ताकि डेट्स मेरी ईयर, ये लाइव ड्रामे का दौर था। ये लाइव ड्रामा। ओके। अब जो लाइव ड्रामा है वो एज इट इज भाई बिल्कुल, होना as है। it is, जैसे ये लाइव प्रोग्राम है, बिल्कुल। छींक आ गई तो आ गई छींक। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो मुर्दा है वो जिंदा नहीं हो सकता। तो सही सर है। बताएं ना कितने वाकयात हाँ ऐसे नहीं, होंगे। ऐसे वाकयात लोगों के साथ बहुत हुए, लेकिन हमें कुछ ऐसी आदत थी, एक तो याद बड़ी जल्दी हो जाते थे ओके। रोल, और क्योंकि क्रेज़ था रेडियो पे, मैं तो बचपन से काम कर रहा ठीक था। है। तो अक्सर मेरे साथ जो लोग आते थे उनमें से अक्सर भूल जाया करते थे। अच्छा। और कुछ सीनियर भी थे, कुछ जूनियर भी थे, लेकिन फिर मेरे पास आ जाते थे, भाई रेहान अज़हर आप नहीं भूलते, क्या वजह है? हाँ। मैंने कहा यार बात ये है कि आप उसको अपने ऊपर तारीफ करें, आप घर जाके तो मेहनत करते नहीं हैं। ठीक। और आप सोचते नहीं हैं कि डायलॉग क्या है, इसका सीन क्या है, उसको समझ के फिर बोलेंगे तो आपकी एक तो एक्टिंग भी अच्छी हो जाएगी, और दूसरी बात नेचुरल आप लगेगा कि ये लफ्ज़ आपके ही हैं, आपके आपके हैं। अपने हैं। बिल्कुल तो सही, वो इस तरह करके फिर बहुत से लोगों ने किया, इसको लेकिन ये है कि वो 3 ड्रामे हमारे बस हुए थे, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई। अच्छा सर, लेकिन जो 3 ड्रामे हुए उसमें कभी ऐसा हुआ सेट के ऊपर कोई डायलॉग भूल गया हो? क्योंकि मुझे तो याद पड़ता है अशरफ खान साहब बताते हैं कि मुर्दा जो जिंदा हो गया और उसको प्रोड्यूसर ने इशारा किया अभी तुमने मुर्दा ही रहना स्क्रीन के ऊपर, तुम आ रहे हो। लाहौर के ड्रामों में तो ये हुआ है बहुत, वो हम अक्सर देखते हैं। पिंडी के ड्रामों में इतना नहीं हुआ। अच्छा। 2-3 ड्रामे हुए, लेकिन ये है कि एक्सपोज नहीं हुए लोग। अच्छा, डायलॉग अगर भूल जाते थे तो क्या होता था? सामने बड़े कार्डबोर्ड के ऊपर डायलॉग्स लिखे होते थे, सर बताएं ना जरा। हाँ नहीं, वो कार्डबोर्ड पे तो नेचुरली वो लिखते थे। इवन यहाँ पे मैंने जो प्ले किए हैं उसमें भी मोहम्मद कवी खान कितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए कई दफ़ा होता था, क्योंकि वो कई ड्रामों में काम कर रहे थे, तो वो उनके लिए भी लिख के आता था। तो और आप वो पता नहीं लगने देते थे। हाँ। यानी तो वहाँ पे भी जब जो आर्टिस्ट अच्छे आर्टिस्ट थे, अगर उनमें भूलने का मसला था तो उनके लिए भी वो एक असिस्टेंट था जो लेके स्क्रिप्ट के बड़े बड़े लिख के उसके ख़ास वो सीन जो होते थे वो प्रोड्यूसर पहले ही बता देता था कि ये सीन भाई ये इसमें डेंजरस है, ये याद नहीं करते। तो वो फिर इस तरह करके मतलब याद करते। देखिए क्या कमाल फरा वक्त वो होगा, लेकिन ये वो वक्त भी है ना कि अभी ऑडियंस को भी इतना अवेयरनेस नहीं थी। आज यहाँ तो लिपस्टिक भी चेंज हो जाए, कलर चेंज हो तो पकड़ लेते हैं। तो ऐसे उस टाइम पे 1 टेक तो नहीं होती थी मेरे ख्याल में। एक One वो take में की हो गया बात ना, कर 1 टेक की वो हाँ, बात one की take, वो तो लाइव होता था। लाइव हो गया ना, जैसे आपका लाइव होगा वो रेडियो, ज्यादा मुश्किल था। ज्यादा मुश्किल था। एक 1 टेक में कोई एक बंदा भी खराब हो गया तो वो जो साथ वाले वो लेकिन उसको एक और दोबारा चीज़ करना थी, पड़े। उसमें हमारी 6 दिन रिहर्सल होती थी। हाँ। उसमें मूव 3 दिन आपके स्क्रिप्ट रीडिंग होती थी, चौथे दिन आपकी मूव्स होती थी। उसके लिए बाकायदा प्रोड्यूसर साथ होते थे और असिस्टेंट वो आपको बताता था आपकी मूव्स क्या क्या। यानी वो वाकई एक ट्रेनिंग होती थी उसमें। और सर कैमरा कितने होते थे? 4? कैमरे कभी 2 कभी 3, 2 या maximum, 3, 2 ओके, या 3। ओके। और उसमें ये है कि वो आपका जो प्रोड्यूसर है वो आपका फुटवर्क, आपके हैंड वर्क, वो सब आपको चेक किया जाता था और आपको एक-एक वो चीज़ आपको check की सिखाते जाती थे। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। अब्दुल मनान, फुटवर्क की भी हम बात करें, आपने प्लेज में भी काम किया है, फिल्म्स के लिए भी काम किया है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी होता है समझना कि फुटवर्क क्या है, कैमरा को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें। आपको लगता है कि अब ज़्यादा शऊर पैदा हुआ है, बेदार हुआ है या नहीं? नहीं, अब तो है, ये चीज़ें सीखने को मिल रही हैं सबको, दूसरों को देख के भी, और आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपका कौन सा एंगल बेहतर है
और कैमरा कहाँ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात का आप एक्टिंग तो कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं कैमरा कहाँ से ऑन है। बिल्कुल सही। और आप अग्री जरूर करेंगे रेहान साहब की बात से कि जब तक उस किरदार को ढाल ना लें, वो जो लिखे हुए राइटर के अल्फाज हैं उनको जब तक अपना ना लें तो वो आपके एक्सप्रेशंस आ ही नहीं सकते। वो आपके अपने लगने चाहिए। वो अपने लगने चाहिए। वाह वाह। ख़वातीन-ओ-ज़ात, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन नूरा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कर रही हैं ये आप? आपके गाने की मैं अनाउंसमेंट करने लगी हूँ। ये गाना पहली बार ये पेश करने वाली है, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हुए फिर हम आपको कहेंगे। जी, ये अभी नया सॉन्ग आया है मेरा। तो इसका ये है कि इसकी शायरी और इसकी कंपोजिशंस और इसकी जो माशाल्लाह रिकॉर्डिंग, वो सारी जो है मेरे इस गाने की समीर हुसैन शाह ने की है। ठीक है, और ये पहली बार जो गाना है, देखिए हर अल्फाज में पहली बार ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने गाने में बोल ही वही रखे स्टार्ट के, पहली बार। मैं उन गा के सुनावांगी, मैं डेफिनेशन नहीं बता सकती। ख़वातीन-ओ-ज़ात, डेफिनेशन के लिए इनकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। आपकी क्लैप में नूरा लाल। थैंक यू। जी ख़वातीन-ओ-ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। ड्रिंक्स थोड़ी देर में शेफ़ नाजिश भी सर्व करने वाली हैं। रेहान अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़रा मौजूद हैं, अब्दुल मनान मौजूद हैं और नूरा लाल की अमेजिंग परफॉर्मेंस। ब्रेक पर जाने से पहले एक क्लैप हो जाए जी नूरा के लिए। बहुत अमेजिंग। अच्छा अब्दुल मनान, आपसे ज़रूर पूछते हुए फिल्म्स नाउ लार्जर देन लाइफ, वो एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना? आप ड्रामे का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, फिल्म का चार्म ही कुछ और है। लेकिन ये है कि फिल्म में आपकी रिहर्सल, इनकी बात बड़ी अच्छी है कि रिहर्सल आपको पक्का करती है, आपको मजबूत करती है। उसके साथ ही आप अपने आप को और ग्रूम कर लेते हैं और फिर आप अच्छा परफॉर्म कर फिल्म और टीवी के प्ले में क्या फ़र्क आपको लगा? टीवी एक इंटायरली डिफरेंट है। टीवी में आप जो ना थोड़ा डायलॉग डिलीवरी और ये चीज़ थोड़ी सी और तरह डिफरेंट है। ओके। आपका एक्सप्रेशन उसमें डिफरेंट होंगे। ठीक है। वो थोड़ा आपने देखा होगा, बहुत ज़रा सोच सोच के बोलते हैं सब। मधम है। हाँ, इजी है। फिल्म में लाउडर फिल्म है। थोड़ा हाँ। थोड़ा एक्टिव है, थोड़ा अर्ली है। आपने Aggressive हर है, चीज़ अपने एक्शन जो है फ़ौरन आपने शो करने हैं। बिल्कुल सही। इसमें आप सैडनेस ज़्यादा है। जितना मैंने ड्रामा किया है, जो मिलके भी हम ना मिले, तो उसमें सैड भी है, थोड़ा लविंग भी है, बट बड़ा स्लो है और बड़ा। लेकिन फिल्म जो है इसमें एक्शन ज़्यादा है। एक्शन ज़्यादा। और फिल्म का ये होता है ख़वातीन से, तो ऑब्वियसली बड़ा मीडियम है, बड़ी स्क्रीन है, तो उसमें परफॉर्म करने का फ़रा, आपकी ख्वाहिश फिल्म में काम करने की? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि जो मैं काम कर रही हूँ मुझे उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। और उसके बाद अगर ज़िंदगी ने, कहते हैं ना नेवर से नो, अगर ज़िंदगी ने मौका दिया कुछ अच्छा करने का तो वाई नॉट, उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन अभी मैं अपने आप को होस्टिंग में बेहतर से बेहतर करना बिल्कुल सही। बट यू आर डूइंग एक्टिंग। जी, मैंने किया था, लाइक आई वर्क विद सरमत खूसट, बट वो लाहौर, बिकॉज वो लाहौर में अब इतने ज़्यादा प्लेस नहीं बन रहे You didn't want to shift to Karachi? या आई डू नॉट वांट। बिल्कुल ठीक है, हर किसी का एक अपना मिजाज होता है ऑब्वियसली। लेकिन अब तो लाहौर में, इस्लामाबाद में भी काम हो रहा है सर। नाउ फिल्म्स की तो ऑफर आई होंगी। एक ऐसा बच्चा, गॉर्डन कॉलेज का स्टूडेंट, कि जब उसको ऑफर हुई 1967 में, तो असलम अजहर साहब, कौन, यावर हयात साहब, सारे कह रहे हैं कि भाई आपने हमारे प्ले का हिस्सा बनना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिल्म्स की ऑफर स्टूडेंट को ना उसके आई। बाद ये था कि 72 में आई केम टू लाहौर, ओके। क्योंकि मेरे वालिद इंजीनियर थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई पिंडी से लाहौर, सो आई शिफ्टेड टू लाहौर। लाहौर जब आए तो मुझे जो है वो आते ही जो है खालिद एजाज साहब होते थे, उन्होंने मुझे टीवी के इर्द गिर्द देखा। मैं नीचे चाय पी रहा था तो उन्होंने कहा यार तुम तो यहाँ आ गए हो पिंडी से। मैंने कहा जी हाँ, मैं आई हैव बीन ट्रांसफर्ड हेयर, क्योंकि मैं अब गवर्नमेंट कॉलेज में आई एम गोइंग टू बी पासिंग माई एम इंग्लिश। तो मेरे साथ उस्मान पीरज़ादा भी हैं और सलमान भी है, सलमान शाहिद साहब, उनकी वालदा तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट। बिल्कुल सही। तो बेगम खुर्शीद उन्होंने साहब, फ़ौरन मुझे कहा कि भाई तू कल आ रहा है और ये प्ले है तेरे, लीडिंग रोल मुझे उन्होंने ऑफ़र कर दिया। एंड आई डिड दैट। उसको देख के फिर नुसरत ठाकुर ने मुझे, अपनी एक सीरियल थी जिसमें 5 एपिसोड थे, ठीक, उन्होंने कहा इसमें तू मेरा साथ लीडिंग रोल कर रहा है। उसमें जो थी वो
मुनव्वर सईद मेरे वालिद बने थे और उज़मा गिलानी मेरी वालदा का रोल कर रहे थे। ओके, उज़मा गिलानी साहिबा के बारे में बात सर करते अरे हैं। उज़मा गिलानी तो बात यह है कि उनका जो करियर शुरू हुआ ना वो मेरे साथ ही शुरू हुआ रेडियो पे। ठीक है। रेडियो पे अखलाक अहमद देलवी साहब बहुत हमारे सीनियर अनाउंसर थे और वो प्रोड्यूस भी करते थे। तो उन्होंने जो ख़तों के जवाब होते थे हफ्ते में 2 दिन, ठीक है, उसमें मेरे साथ उन्होंने उज़मा गिलानी नई नई आई थी शिफ्ट होके अपने बहावलपुर से और उसके साथ वो उनको ली। तो अब जब शुरू में जब उज़मा आपा आई तो बहुत अपने आप को बिल्कुल कह रही थी मैं किस तरह करूँगी। मैंने कहा जब मैं कर रहा हूँ तो आप तो मुझसे ज़्यादा सीनियर लगती हैं। कहता बस सीनियर तो मैं हूँ लेकिन इस काम में तो मैं अब नई आई हूँ। उसके बाद हमने कोई 1 महीना 2 महीना इस तरह साथ प्रोग्राम किया। उसके बाद मैंने देखा कि वो तो इतने सुपीरियर हो गई माशाल्लाह और बड़े पॉपुलर हो गई। फिर फ़ोन भी आना शुरू हो गए हमें बहुत ज़्यादा, और लोगों ने ख़त भी उस ज़माने में ख़त लिखा, बाकायदा मेल का बड़ा वैल्यू, मेल का होता था, पीटीवी सब बोरियां भर भर के इतने ख़त हमें आते थे और वो हम उसमें उनके लोगों को शामिल करते थे। तो उज़मा आपा जो थी वो बहुत खुश हुई और मुझे कहती थी रेहान तूने मुझे तेज़ कर दिया। मैंने कहा मैंने तेज़ नहीं किया, अब आप आगे लोगों को तेज़ करेंगी। उसके बाद वो पीटीवी पे माशाल्लाह आई तो आपने पता उन्होंने कितना नाम पैदा किया माशाल्लाह और माशाल्लाह आज तक उनमें वो इनकिसारी है। हालांकि अब वो पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में होती हैं, लेकिन ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया में, तो वो ऑस्ट्रेलिया में सॉरी ओके तो अब भी वो यानी वो मुझे मैसेज भी भेजती हैं और बात करती हैं। मैं बिल्कुल एक अपने जूनियर्स की तरह ट्रीट करती हैं कि नेचुरली हमारे से एज में वो ज़्यादा थी और उसके बाद घर में इनवाइट करती थी, खाने पका रहे हैं और यानी आप यकीन माने कि वो हमारा आइडियल दौर था। बिल्कुल सही सर। फैसिनेशन होती है ना आपको कि नाम सुना हुआ होता है, आप तो खैर शुरू के साथियों में से, लेकिन नाम सुना होता है कि ये अदाकारा या ये अदाकार, और फिर आपने असल में उनको देखा। एक तो हमने उज़मा आपा की बात की, वो तो हो गया। उसके अलावा और कौन था जिनको आपने देखा तो आप फैसिनेट हुए बहुत और आपकी बड़ी ख्वाहिश थी? रूही बानो थी। हाँ, रूही बानो क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में थी तो नेचुरली वो जब यहाँ पे एक प्ले में फिर मोहम्मद निसार हुसैन साहब ने उस प्ले में मुझे भी लिया और वहाँ रूही बानो भी थी। फिर एक और प्ले फ़ौरन हुआ आरिफ वक़ार का, उसमें भी मेरे साथ आई रूही बानो। तो वो फिर ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो मुझसे सीनियर थी वो, लेकिन ये है कि हमारी फिर कई दफ़ा गपशप लगती थी। मिजाज कैसा था कई दफ़ा मोटरसाइकिल पे बैठ के मेरे साथ, हमारे पास तो मोटरसाइकिल होती थी उस ज़माने में, मोटरसाइकिल पे बैठ के वो टीवी आ जाएगी थी। यानी इतनी मुनकसिरुल मिजाज के मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल कम बात करने वाली थी, बहुत कम बात, किरदार भी ऐसे करती और यानी जो दिल में है ना वही उनकी ज़बान पे बिल्कुल है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग बड़े कम होते हैं और शी वॉज वेरी वेरी सेंसिटिव। ट्रू। हाँ, और मैं समझता हूँ हम उसे बड़ा मिस करते हैं और जिस वही चीज़ उनकी एक्टिंग में नज़र आती थी। ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट थी और आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन हम अपने काम और फन की वजह से हमेशा जिंदा रहेंगी। और फराह आप देखें, आप ये जो कॉरिडोर में पिक्चर्स लगी हुई हैं, बताएं ना, वो आप मुझे बल्कि कह रही थी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कि हमेशा आप फैसिनेट होकर देखती हैं। बिल्कुल, देखिए ये वो लोग हैं जिनको हम देखते हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। आज भी जो क्राफ्ट है, आर्ट और क्राफ्ट, वो उसी जमाने का है। और आज जो है हमें देखना चाहिए, हम दूसरे लोगों को, दूसरे मुल्क के लोगों से इंस्पायर होते हैं, जबकि हमारे अपने मुल्क में ऐसे लोग हैं जो से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब्दुल मनान, आप भी जब भी आते हैं मैं हमेशा आपको देखती हूँ, आप पिक्चर्स ख़वातीन साथ, ये मैं उन पिक्चर्स की बात करें कि जब हमारे प्रोग्राम का टाइटल चलता है तो उसमें वो एक मेरा शॉट आता है, वो पिक्चर्स हैं, हम काश आपको कभी दिखा भी सकें। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर हम दिखाएँ आपको ज़रा। ये भी पीटीवी की एक आर्काइव का हिस्सा है। ड्रामा था तन्हाइयाँ, वो सामने खुल जाता है जब आप उन एक्ट्रेस को देखते हैं। फिर दुर्दाना भट्ट साहिबा जो हैं उनको देख के फ़ौरन याद आता है कि ये कितना अच्छा, एक बड़ी नफीस सी उनकी उर्दू थी और हंसाती थी अपने बहुत से प्लेज में। तो वो सब याद आता है। दश ड्रामा याद आ जाता है। दश ड्रामा देखे ना, हाँ, जो कि हमारा फेवरेट था। हाँ, आपको याद है दश ड्रामा? बताएं ना जरा फॉन्ड मेमोरीज। उसके लिए फ़ौरन बैठ जाते हैं। नुमान एजाज की एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। जब नुमान एजाज नए अभी आए थे तो हमारे वो उस वक्त के आइडियल वेरी चार्मिंग। बिल्कुल, आबिद अली साहब उसके प्रोड्यूसर थे और मुन्नू भाई का लिखा हुआ दश जो है ड्रामा सीरियल शाहकार था, क्या खूबसूरत। और तन्हाइयाँ हसीना आपा का लिखा हुआ। अब हसीना आपा एक ऐसा ब्रांड, हर कोई अपनी अपनी जगह, लेकिन हसीना आपा का तो ब्रांड ऐसा कि सिर्फ नाम ही काफ़ी हो कि जो भी प्रोजेक्ट हो। और मुझे बल्कि कौन बता रहा था कि शहनाज आपा ने, शहनाज शेख साहिबा ने अपने करियर में सिर्फ 2 ही प्लेस किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
और 2 ही प्लेस किए, लेकिन देखें कि वो 2 प्लेस कैसे गए कि वो लगता है कि कितना उन्होंने काम किया। तो ये बड़ी बात होती है, खुशकिस्मती होती है कि क्वालिटी काम किया जाए, क्वांटिटी पे ना दिया जाए। गो के हम मिस करते हैं शहनाज आपा को, वी वांट टू सी हर मोर, बट ऑब्वियसली जो उन्होंने काम कर दिया उन जैसा कोई काम कर नहीं सकता। नूरा, हम सिंगिंग में भी बात करते हैं ऑब्वियसली। जब पहली बार पीटीवी में आप एंटर हुई, जी जी। कौन सी ऐसी हस्ती थी जिनसे मुलाकात की ख्वाहिश थी और फिर हुई? एक्ट्रेस में कोई भी, सिंगर हो, एक्टर हो, कोई भी। एक होता है ना, एक एज अ फैन मैं बात कर रही हूँ। एज ए आइडियल एक्ट्रेस में तो मेरी जो पसंदीदा एक्ट्रेस है सैयद नूर साहब उस दिन आए थे, और मैं जिक्र भी कर रही थी कि मैंने साइमा जी से मुलाकात करनी। ठीक है। वैसे मेरी मुलाकात होती थी। मेरी जुगनी फिल्म माशाल्लाह बड़ी पॉपुलर हुई, ऐसा ही है। जिसमें साइमा ने और शान ने परफॉर्म की। वो मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस है साइमा। साइमा, बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कौन सी एक्ट्रेस पे आपकी आवाज़ सबसे ज़्यादा सूट की? मुझे लगता है साइमा जी पे, साइमा जी। है ना? जी, फिल्मी दुनिया में, फिल्मी दुनिया में। उन पे माशाल्लाह बहुत सूट की है और मेरी ज़्यादा गाने उन्हीं पे पिक्चराइज हुए? जी जी, उन्हीं पे भी है, और सना जी पे भी बहुत थे। आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, हाँ, ये फिल्म का सॉन्ग था। बल्कि अगर मैं कहूँ कुछ सुना दें, हैं ख़वातीनो, जरा क्लैप में हो जाए भाई। ये रेहान साहब ने कहा लाइव होगा, बगैर ऑर्केस्ट्रा के नूरा को जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऑर्केस्ट्रा की। आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, ते उत्ते तेरा नां कढिया, वे मैं बड़े आई चावां नाल। आंदा तेरे लिए हाय रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए ओए रेशमी रुमाल, आंदा तेरे लिए मैनू ते तेरे नाल एडा सारा प्यार वे, ते खबरे तेरा दिल के की दिलदार वे। मैनू ते तेरे नाल एडा सारा प्यार वे, ते खबरे तेरा दिल के की दिलदार वे। हो चूड़ी पहन के मैं, चूड़ी पहन के मैं कटनिया फाल, आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, ते उत्ते तेरा नां कढिया, वे मैं बड़े आई चावां नाल। आंदा तेरे लिए हाय रेशमी रुमाल, आंदा। थैंक यू। ख़वातीनो, अब आप मुझे सच सच बताएं सर, ऑर्केस्ट्रा की नहीं बिल्कुल जरूरत थी? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, आउटस्टैंडिंग बिल्कुल जी, और बहुत ये ज़बरदस्त। आपका प्यार है बल्कि इन्होंने सबका बसंत प्यार याद है। करवा दी। बसंत पे हम ये सॉन्ग सुनते थे तो खूब अपने दोस्तों के साथ हल्ला नहीं, गुल्ला ये बड़ा करना, क्लासिक ये हमारा है। फेवरेट सॉन्ग। ऐसा ही बहुत सर, आप शुक्रिया। जी जी सर, आप जिस तरह झूम रहे थे मुझे लग रहा था किसी चले गए, कहीं खो गए, कहाँ खोए थे ये बताएं। एंजॉय किया गाने को? नहीं, मैं तो देखिए ये क्लासिक्स में शामिल होता है True, ये गाना true, जो है ना, true. क्योंकि मैं रेडियो पे अनाउंसर भी रहा हूँ, ऐसा तो ही है। नेचुरली रेडियो पे भी ये सारे गाने ऐसे रेडियो पाकिस्तान जो है वो उस वक्त बहुत चलाया करता था, और मेरे सामने ये सारे आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग कराने भी आते थे लाहौर पे। तो आपको पता है लाहौर का जो रेडियो है माशाल्लाह, रेडियो पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूँ उसको सब रेडियोज़ को फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पे आर्टिस्ट पैदा हुए हैं, यानी हमारे ज़माने में तो ये था कि शाम को सब आर्टिस्ट और गवैये और म्यूजिशियन Everybody. शाम को एक फैमिली थी, एक फैमिली, मेला लगा होता था, मेला लगा मेला होता लगा था, होता था। जो खाना है वही सब- सारे सब मिलके कुछ खा रहे हैं। मिलके। चाय और- वगैरह इकट्ठी आ रही है, और साथ में हाँ। रेहसली भी हो रही है। एक टाइम मैंने भी हर वो लड़की देखा हुआ। सेफ थी वहाँ पे। ऐसा ही है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, एक फैमिली की तरह फैमिली रहते थे। और सर रेडियो पाकिस्तान की कैंटीन बड़ी मशहूर थी, हाँ जी, वहाँ का हाँ, खाना, बिल्कुल। चाय और ज़बरदस्त और बहुत सस्ती और और सबके सबसे दिल बड़ी खुश कर बात देती ये थी। थी, सॉरी, उस दौर में ना जेलसी नहीं थी। हाँ, ना ऐसे ना ही। ना जेलसी दिल नहीं, साफ था, खुश लोगों होते थे सारे एक दूसरे आर्टिस्टों की में बड़ी सक्सेस। मोहब्बत थी आपस में। बिल्कुल बड़ी ऐसे। और- ख़वातीन हज़रात, हम उस सुनहरी दौर की बात करें तो सर आपकी कुछ सुनहरी यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक आइए देखते हैं। हमारी जनरेशन की ट्रेजेडी है कि हम लोग ज्यादा देर तक बेआरज़ू नहीं रह सकते। हम जल्दी कुछ मांगने और चाहने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन दिमाग आधे दिल से तो बैडमिंटन की गेम नहीं जीती जा सकती। आधे दिल से तो पूरा खाना नहीं खाया जा सकता। तुम घर बसाना चाहती हो। मुल्क और घर बसाने के लिए पूरी हिम्मत, पूरा दिल, पूरा हौसला दरकार होता है, वरना न घर बसते हैं न मुल्क सरबुलंद होते हैं। हाँ, आधे दिल से गुजरा जा सकता है,
जिंदगी के बाजार में गर्मी, गर्मजोशी, हौसला कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता। कमाल। अच्छा, आपसे बात करने से पहले फरा, आप बहुत खुशी, ये देखें हाउ चार्मिंग ही वाज, सादगी से डायलॉग डिलीवरी और कितने दिल से कि आप कहो कि Expressions. बात छोड़े, मैं ये देख रही इतने हूँ चार्मिंग। कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत थे। हाँ देखा, ये मैं यही सबसे अभी भी बड़ी है, बात no तो worry. ये माशाल्लाह। फोटोजेनिक होते हैं। आपकी जो आवाज़ मैंने देखी, कई आर्टिस्टों की मैंने आवाज़ देखी है कि उनका ग्राम जो है ना, बेस जो है वो नहीं बोलता। हाँ। माशाल्लाह आपका जो साउंड है, बोलने में अंदाज है, वो देखिए कितना ये रेडियो की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग। अच्छा जी, अब्दुल मन्नान, एक बार फिर से तालियां। सर के जो डायलॉग्स हैं मुझे पूरा यकीन है 2 सफ़ात पे मबनी थे जो एक ही गो में बोले होंगे। मैं कहता हूँ ये बड़ा मुश्किल है जिस तरह आपने नहीं, बस वो तो- और बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया है। और मुझे बल्कि आप में दिलीप कुमार भी नजर आ रहे हैं। यस, हाँ, जो तो मुझे बिल्कुल और ये ये असल में जो लगा प्ले है। था ना, ये लगा है। मैं कराची उन दिनों तो मैं एयरलाइन में काम करता था, तो कई दफ़ा मैं जब कहीं बैंकॉक या कोरिया वगैरह जाना होता था या टोक्यो, तो मैं वाया कराची जाता था। तो कराची में अक्सर मुझे इकबाल अंसारी जो थे वो वहाँ थे, क्योंकि इकबाल अंसारी के साथ मैंने जो 2-3 क्लासिक प्ले, जब वो पिंडी में प्रोड्यूसर थे, तो वो मैंने किए थे, जिसमें बुशरा अंसारी भी मेरे साथ लीडिंग रोल में आई हैं। तो वो इकबाल अंसारी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा यार मैंने तो कल बैंकॉक जाना, कहता बैंकॉक को छोड़ो, तूने ये मेरा ड्रामा करके जाना। और ये सिर्फ 2 दिन में फिर मैंने याद किया। ये 2 दिन में? 2 दिन में, हाँ। सर ये फिर आपको प्रोजेक्ट अभी भी याद है? पीटीवी कराची सेंटर का PTV शाखा, करा- नाम क्या है सर? मैं मान कराची जाऊं। का प्ले था, इसका नाम था धुआं। धुआं। मैं चाहती थी कि मैं जरा देखूं कि आपको याद है कि नहीं। दैट नहीं, ये तो बड़ा क्लासिक प्ले था बिल्कुल हमारा। से। एंड सर इसमें जो डायलॉग डिलीवरी है, जिस अंदाज से और आवाज में जो एक बिल्कुल एक फ्रीक्वेंसी, कहीं ऊपर उतार चढ़ाव में कहीं कोई गलती नहीं है। हाँ, ये देखें, ये सारी हमारी रेडियो की Yes. ट्रेनिंग थी, और उसके अलावा थिएटर की ट्रेनिंग थी। उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है हमने वो थिएटर से सीखी। थिएटर की ये- दुनिया वाले बंदे हाँ, Lions उसके हो बाद गए, आवाज़ जो है वो हमें रेडियो ने दी। उसके बाद पीटीवी ने हमें सारी चीज़ें दे दी। वाह बिल्कुल और सही। पीटीवी पे जिस तरह हमने सीखा और जिस तरह काम किया, और जो प्रोड्यूसर्स हमें मिले, मोहम्मद निसार हुसैन मिले, फिर नुसरत ठाकुर, फिर यावर हयात, आपको पता है उनका तो मैं बहुत, हाँ, फेवरेट आर्टिस्ट था। और उसके अलावा जितने भी लोग थे, MNH मोहम्मद निसार हुसैन, तो हाँ, आपको पता है बिल्कुल। उन्होंने तो मुझे 3-4 ऐसे प्ले दिए, और यानी बड़े आर्टिस्टों के साथ वो मुझे लेते थे। बिल्कुल और सही। बहुत ही लुत्फ आता था, और हम सीखते थे, हम आज तक सीख रहे हैं। और सर मुझे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 2 पेजेस होंगे हाँ जो जी, आपने बिल्कुल, कम बिल्कुल। से कम 2 ये सफ़ात। आखिरी सीन था, और ये पूरा हमने जो है ना, पूरा 2-3 पेज हमने इसको भुगताए थे। अच्छा बड़ा मैं मुश्किल है। डायलॉग ये बोल रहे थे, परेशान और पसीने मेरे छूट रहे थे, देखें कि इन्होंने याद कैसे किया होगा भाई। नहीं, मैं तो प्रोड्यूसर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उन्होंने मुझे नहीं पता था, ये मुझे नहीं बताया था उन्होंने। चलें, that's ये माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी। ये आपके लिए एक सरप्राइज था। ख़वातीन हज़रात, एक और सरप्राइज ये है कि चूंकि आप सबको नूरा का गाना पसंद आया लाइव, तो हमने कहा सिर्फ लाइव ही नहीं, फिर प्रॉपर म्यूजिक के साथ वही गाना पैनल से भी फरमाइश आ रही है। आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप्स। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। को मुझे आदत सी पड़ गई है किचन के सेगमेंट में ड्रिंक्स को टेस्ट करने की। अमेजिंग ड्रिंक है जी, शेफ़ नाजिश ने इसको बनाया। और ब्रेक पर जाने से पहले अमेजिंग नूरा की परफॉर्मेंस थी। सर आपको तो बहुत ही अच्छी लगी, अब्दुल मन्नान आपको कैसी लगी? वंडरफुल, है ना? बहुत अच्छा। फरा बताइए। मजा आ गया। लाइक रेहान साहब सर कैसी थी नूरा की परफॉर्मेंस? आप तो झूमे अच्छी। Outstanding, आउटस्टैंडिंग, outstanding। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा भी मौजूद है, मैं भूल ही गई थोड़ी देर के लिए क्योंकि हमने ब्रेक में इनको सलाम कर लिया। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वैसे भूल सकता है इंसान कि मुझे, है ना? क्योंकि इतनी अच्छी ग्रीन एप्पल ड्रिंक बनाई है इन्होंने। amazing। इसकी आप शक्ल ही देखें किस कदर खूबसूरत। ये देखें। अच्छा जी, ये जरा बताओ ना नाजिश, ये कैसे बनाई है? एक्चुअली ये मैंने ना सिरप बनाया ग्रीन एप्पल से। ग्रीन एप्पल ली है मैंने, उसके अंदर जो मिश्री नहीं होती, मिश्री, शुगर नहीं, मिश्री ली मैंने। इसको कट करके एप्पल्स को अच्छी तरह मैंने कुक किया। उसके अंदर हल्का सा मैंने उसको ब्लेंड किया। जब अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने उसके अंदर लाइट सा
ग्रीन फूड कलर ऐड किया जिससे उसका ग्रीन कलर आ जाए। यस, उसके बाद मैंने उसको फ्रिज में रख लिया। आपने क्या करना, आपने मिंट लेना, मिंट लीफ, लेमन स्लाइस आपने ग्लास में ऐड करना है। उसके बाद आपने सिरप ऐड करना है। सिरप ऐड करने के बाद आपने कोई भी सोडा वाटर, ठीक है, वो आप ऐड करें और आप उसको बहुत रिफ्रेशिंग सा आप सर्व करें। दिस इज अमेजिंग। अच्छा जी, ये फटूश जो सैलड है, दिस इज आल्सो फ्रेश। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली गर्मियाँ चूँकि डॉक्टर साहिबा है तो मेरा भी दिल करता है कुछ ठंडी चीज़ होनी चाहिए और गर्मी में खाना नहीं बनाया बिल्कुल जाता। ठीक। सैलेड के लिए आपकी घर में सब वेजिटेबल्स मौजूद होती है, जिसमें मैंने आइसबर्ग ली है, टमाटो लिए हैं, कैरेट ली है, कैबेज ली है, कुकम्बर लिया है, ठीक है। इसके साथ मैंने ब्रेड ली है जिसको अच्छे से मैंने टोस्ट किया है। इन सबको मैंने मिक्स करने के बाद इसकी सीजनिंग मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, सॉल्ट डाला है, पेपर डाला है और मैंने इसके अंदर एक हर्ब है जातिर, नहीं जातर, भूल गई खुद ही डाल के। कौन है जाकिर? जातिर, जातिर। जातिर। अच्छा, मैं समझी जाकिर। ठीक है, वो मैंने ऐड किया और मैंने उसको सर्व कर दिया। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। अच्छा जी, सर्व किया खाना कैसा लगा सर? सच बताइए एक्सीलेंट। सर, सही बताएं। नहीं बहुत ज़बरदस्त। दिन नहीं रखना सर, अगर नमक में ऊंच नीच है तो बता सकते हैं आप। फरा बताइए। सबसे पहले तो ये जो ड्रिंक है ना, वो गर्मियों में अगर ये मिल जाए ना, तो मतलब आपकी रूह ठंडी हो जाती है। बिल्कुल सही। वेरी अमेजिंग। और सैलेड की तो मुझे सबसे अच्छी बात है, क्रंचीनेस बहुत ज्यादा है, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट किसी भी अच्छे सैलेड के लिए। सो आई एम एंजॉयिंग इट। मनान ने डर के मारे प्लेट पकड़ ली कि मैं खा। मैंने झूठ बोलने से बेहतर है मैं चेक कर लूंगा। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, नूरा बताइए। यार ये डाइट के लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ है। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। आप खाइए लेकिन जरा थोड़ा एहतियात से, क्योंकि अभी लाइव सिंगिंग भी आपसे हमने करनी, इस वजह से। अच्छा, एहतियात से कैसे खाते हैं सब? वो उनको पता है ना, हर चीज ऑन एयर नहीं ना डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, आप बताइए डॉक्टर साहब। अच्छा, एक तो जैसे कि अभी नाजिश कह रही थी कि आजकल के दिनों में आपका बिल्कुल ज़्यादा हेवी सालन और इन चीज़ों को खाने का दिल नहीं चाहता, सो दिस इज़ द बेस्ट। आप ये फतूश सैलेड, डिफरेंट किस्म के सैलेड्स अपने घर में बनाएं एंड लाइक शी सेड इट हैज़ टू बी क्रंची। द मज़ा सिर्फ क्रंचीनेस में, इसलिए ड्रेसिंग जो है वो एंड मौके पे ऐड करते हैं। एंड मौके पर टिप दूंगी डॉक्टर साहब, टिप दूंगी इसकी आइसबर्ग और लेटस को क्रंची करने का। जब आप लेके आते हैं आप इसे वॉश करें, ठीक है, साफ पानी से वॉश करना है, साफ बर्तन में डालना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। आपने सब वेजिटेबल्स कट करने के बाद वेजिटेबल्स को टेस्ट लगाना है, लेटस को टेस्ट नहीं करना लगाना, ठीक है। और सॉल्ट ना होने के बराबर डालना है बिल्कुल, क्योंकि सॉल्ट हम नहीं चाहते कि नाजरीन ज्यादा सॉल्ट से अपने आप को ओवरलोड ज्यादा भी नहीं। और सॉल्ट इसका वो जो क्रंचीपन है ना वो मार देता है, इसलिए लास्ट में आपने फिर इसको लेटस ऐड करनी है, लास्ट में लेटस ऐड लवली करनी है। टिप, लवली टिप। क्योंकि और ग्रीन एप्पल्स जो हैं उसी के लिहाज से मैंने आज कपड़े भी पहने, यम्मी, कलर भी बहुत अच्छा है लगता तो है। इसलिए ग्रीन एप्पल्स का आपको बता दूं कि ग्रीन एप्पल्स वर्सेस रेड एप्पल्स, इसके अंदर ग्रीन एप्पल के अंदर फाइबर ज़्यादा है, इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, विटामिन ए, डी, सी और के बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इसलिए ग्रीन एप्पल्स, जो लोग वज़न लूज़ कर रहे होते हैं और जिनको फाइबर ज़्यादा चाहिए रेड एप्पल्स के अगेंस्ट, वो ये ग्रीन एप्पल ड्रिंक लें, लू लगने से भी आपको बचा सकता है। बिल्कुल। ग्रीन एप्पल्स, आई एम सॉरी मैं बात काटते हुए, सवाद से बहुत उम्दा आते हैं, मुझे जरा पैनल से कंफर्म कीजिएगा। हाँ, सवाद से भी आते हैं, आज़ाद कश्मीर से भी आते हैं, ग्रीन जो प्रॉपर फ्रेश वाले आते हैं, पहाड़ी मकामात से आते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी जी। अच्छा, और नूडल्स के लिए ना हमने इस दफ़ा ग्लास नूडल्स यानी कि राइस नूडल्स यूज़ किए हैं। राइस नूडल्स के अंदर जो कंपेयर टू एग नूडल्स, राइस नूडल्स जल्दी हजम होती हैं और जो ग्लूटेन जिन लोगों ने करना होता है, ग्लूटेन का प्रॉब्लम जिनको, ये शुद्ध ग्लूटेन फ्री होती हैं। बाकी एग नूडल्स जो होती हैं उसके अंदर मैदा पड़ता है, अंडा पड़ता है, तो वो फिर ग्लूटेन में भर जाती है। बिल्कुल सही। हम तो सादा जबान में कहते हैं सवैयों वाली नूडल्स देते हैं भाई, ताकि वो समझ चलो आ जी, सके। बस हाँ, क्यों इतने नूडल्स होती हैं समझ ही नहीं, मार्केट में जाके आती ये ले। और मैं नाजिश को ही फ़ोन करती हूँ सबसे पहले कि नाजिश ये क्या हो रहा है, मुझे बताए, फिर तस्वीर भेजती और फिर वो होता है सारा कुछ। अच्छा जी, बहुत घरेलू गुफ्तगू हो गई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप थैंक यू सो मच। प्लेजर प्लेजर जी, प्लेजर। थैंक यू शेफ नाजिश। और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और नूरा को मैं बस अगले 2 मिनट में फरमाइश करने लगी हूँ। गो के ये जुल्म है, खाना भी खाएं, मेहमान बाई से रहमत होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली साथ साथ जो है 2 मिनट में एनर्जी भी है, एनर्जी यानी 2 मिनट में लाइव सिंगिंग है आपकी, मैं आपको इतना मार्जिन दे रही हूँ। सर ऑब्वियसली यू आर अ कॉलमिस्ट एज वेल और एक शायर भी हैं, और ये आपकी किताब सामने आपसे रिक्वेस्ट करते हुए ये चंद मेरी किताब है जाने जहाँ, और ये है मेरी इंग्लिश की किताब दिखाइए। माय हार्ट बीट। ओके, वाओ, सो ये रोमांटिक है ना, अमेरिका में दिस छपी इज, हाँ टाइटल ही बहुत रोमांटिक। हाँ, ये देखिएगा। आप उर्दू में भी पोइट्री करते हैं और इंग्लिश में भी करते हैं। सर ये पिक्चर तो बड़ी ये कमाल अमेरिका है। से छपी थी। ये देखिएगा, ये दिखाएं भाई ये पिक्चर। वाओ, वेरी नाइस। माय हार्ट। माय हार्ट बीट, वाओ।
वेरी आपने नाइस। किसके लिए बस लिखी थी? छोटी छोटी सर वो कुछ पूछ रही है कि किसके लिए ये लिखी? किसके लिए लिखी थी? कौन? सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, किसी के लिए तो लिखी। इंस्पिरेशन तो होती है ना। नहीं, गॉर्डन वो तो है। कॉलेज का स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ढके छुपे अल्फाज में बता दें सर। नहीं, बहुत सी लड़कियों के लिए लिखी। ओह माय गॉड। तभी अच्छी शायरी की लेकिन है। चले लिखी तो सही ना। सुंदर, आजकल तो लोग टेक्स्ट का जवाब नहीं देते, एटलीस्ट यहाँ वाले जो लोग थे वो किताबें लिख डालते किताबें थे। लिखते थे। अच्छा ये मेरी पोएम है जी, माय ओन साउंड। आई वॉज हैप्पी दैट आई वॉज आउट ऑफ बाउंड when met the same people I found the world is round. I was in London to see the Queen. When caught the cab, I was out of pound. Or everyone was looking at me in the party. When they tried to find, they haven't found. They run the tape. I didn't like the voice. When listened again, it was my own sound. They were my friends. I gave them all my love. They were my friends. I gave them all my love. When I needed them, they gave abound. Or I saw my friends standing all around. I saw my friends standing all around, scowling at me like a hound. वेरी नाइस, वेरी नाइस, अब ये उर्दू एंड आई की लव भी द वे यू नरेटेड इट। Exactly, That was- Thank you ये ना very much. शायर की पहचान है, अच्छे शायर। बिल्कुल, और इंग्लिश का फिल्म बननी तलफ्फुज़ एंड एवरीथिंग मनान। थैंक यू वेरी मच जी। ये उर्दू की है माशाल्लाह, इनकी बेसुंदे। आवाज में अभी भी वो कड़क है जो जवानी में थी। थैंक यू ऐसा वेरी ही मच। इंग्लिश हो या उर्दू हो, वो कमाल अब ये है। जी, उर्दू कमाल। की है कि छोटी सी जी, है उर्दू ये की कि बताइए। तेरा चाहना ही मुझे अब दुआ है, तेरा चाहना ही मुझे अब दुआ है, तेरा इश्क अब मेरे दिल की दवा है। वाह वाह, और मोहब्बत में अब तोड़ देते हैं वादे, जहां में ये कैसी चली अब हवा है। और तमन्ना मुझे जिंदगी की हुई कब, कि जब मुझको लेने को आई क़ज़ा है। और चले थे मोहब्बत में हमराह दोनों, पर अब रास्ता उसका मेरा जुदा है। और हथेली पे मल के लहू उसने मेरा, कहा सबसे देखो ये रंगे हिना है। और उठाया है अजहर ने उल्फत का कासा, लगे है कि आशिक नहीं है गदा है। वाह, बहुत खूब, Thank you बहुत जी। खूब। सर क्या कमाल, Amazing. उम्दा उम्दा। और ये Thank दो you very किताबें हैं सर की, मैं फिर अभी दोबारा भी एंड में प्रोग्राम के दिखाऊंगी। मनान, थोड़े से फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी आपके हम बात करना चाहेंगे, ऑब्वियसली बताइए प्लीज। फ्यूचर प्लान्स असल में होते हैं इंसान के, और ये डिस्कस मैं नहीं करना पसंद करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो मेरे प्लान्स हैं। ओके, और प्लान्स आई थिंक तभी कामयाब होते हैं जब आप सीक्रेटली कीप मूविंग। ठीक है। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हाँ। तो ये भी इसी तरह से है, आप जब प्लान्स जब हो जाएंगे तो आप सारी दुनिया देखेगी। बिल्कुल, तो इतनी पूरी सरारियत आप में भी है बहुत फरा। अच्छी बात। आप बिल्कुल भी नहीं, मुझसे रहा ही नहीं जाता। मतलब वो कल होने वाली बात होती है ना, वो अभी बता दे। हम तो 5 सेकंड वाली बात बता दें, इतनी That's so true। इनका सुकून ये मिलता है। मकसद है कहने का कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि दुनिया में आपका शोर मच जाए। वाह, क्या कहने, आपने कवर कर दिया बड़े खूबसूरत अंदाज से, लेकिन हम कुछ और कह रहे थे। मनान, लेकिन कोई फिल्म्स, कोई प्लेस, थोड़ा सा तो टीजर दें ना, बताएं। यस, इंशाल्लाह यू गोना सी मी एज अ विलन अगेन। ओह वाओ। कितने फखर से बता रहे हैं, फखरी अंदाज से कि मैं विलन बनूंगा। अच्छा, Villain विलन बनना ज्यादा ज्यादा अच्छा है। कामयाब होते हैं, ज्यादा तभी फेमस आप होते हैं। भाई कोई भी प्रोजेक्ट हो, मुश्किल होती है विलन के acting। बगैर Impossible अधूरी है। अधूरी है। असल विलन ही तो होता है जो जान डालता है, जान क्योंकि डालता हीरो ने तो अच्छा होना है, हीरोइन के साथ, हीरोइन के घर वालों के साथ गाने भी गा लिए, लेकिन असल जो चार्म है वो विलन ही विलन का का हो। है। अच्छा, मुझे हर फिल्म में विलन ही के कैरेक्टर पसंद आते हैं हमेशा, उनके Same, बगैर मजा नहीं है। same। उनमें एक अलग चार्म होता है, स्वैग होता है विलन का। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, हमने लाइव सिंगिंग भी थोड़ी सी ज़रूर सुननी है नूरा से, और मुझे ये कहा जा रहा है फिर प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है, और कुछ सर से बात भी हमने करनी है। रेहान साहब ने जिस तरीके से शुजात हाशमी साहब को फिर मीडिया इंडस्ट्री में भी लेके आए, लेकिन अहमद फराज साहब का एक कलाम मैडम नूर जहां साहिबा ने, मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा ने इसको अपने खास अंदाज से पेश किया। सिलसिले तोड़ गया वो My सभी favorite। जाते जाते, आज नूरा लाल खास ट्रिब्यूट पेश करते हुए। सिलसिले तोड़ गया वो सब जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते,
वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। कितना साथ था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना साथ था तेरे हिज्र में मरना जाना। फिर भी एक उम्र, फिर भी एक उम्र लगे जान से, जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सब, जाते जाते वरना इतने तो मुरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। खूबसूरत खवातीन हज़रात, क्या शायरी वाह, 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 वाह। और जिस अंदाज से मैडम ने इसको पेश किया पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे, और आज भी आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हो। खूबसूरत खूबसूरत ट्रिब्यूट आपने अपने खास अंदाज से पेश की। सर मैं आपसे ज़रूर ये जानते हुए रेहान साहब, क्योंकि मुझे वक्त मुख्तसर है, लेकिन ये ज़रूर शुजात साहब को, शुजात हाशमी साहब को आपने इंट्रोड्यूस करवाया? देखें, इससे पहले मैं ये आपको एक करेक्शन करना चाहता हूँ कि मैंने जो प्ले का नाम बताया ना, वो आधा दिल नाम था उसका। ये जो कराची में आपने सुनहरी दिखाया, यादों ये का। इकबाल अंसारी साहब का, ये इशफाक अहमद साहब के बेटे ने पहली दफ़ा लिखा था प्ले, ओके। और इकबाल अंसारी की प्रोडक्ट। तो मैंने कहा ये नाम ज़रा सा मुझसे स्लिप देखिए हो गया कैसी था। बात है कि बड़े लोगों की बड़ी बात है कि उसी वक्त बिल्कुल स्लिप ठीक, हो, बिल्कुल हाँ। ठीक। ओके, अच्छा। तो शुजात हाशमी नेचुरली मुझसे सीनियर थे गॉर्डन कॉलेज पिंडी में, लेकिन इंतहाई बहुत मुनकसर मिजाज और ज़्यादा ये स्पोर्ट्समैन थे, और घर से ये पैदल आते थे और पैदल ही वापस जाते थे। यानी इतनी इनको आदत थी, क्योंकि घर इनका ज़रा दूर था, लेकिन इतनी दूर भी नहीं था कि वो पैदल ना चल सके, लेकिन पैदल जाते थे। और वैसे लंबे लंबे कदम थे, मैं तो उनके साथ चल भी नहीं सकता था। लेकिन उनको जो पिक किया था ना, वो असल में नसरुल्लाह मलिक साहब ने पिक किया था। ओके। नुसरत मलिक जो मेरे भी उस्ताद थे और नेचुरली उनके भी उस्ताद थे, और इनको जो एक प्ले जो आधा अबर से पहले जो एक प्ले हुआ था, उसमें नसरुल्लाह मलिक साहब ने इनको लिया था। और मैंने नसरुल्लाह मलिक साहब से कहा था, मैंने कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट बनेगा, इसको ज़रा आपने, कहता है पुत्र मैं इन्हें ट्रेन करांगा। और वो नेचुरली उनको आज तक अपना उस्ताद मानते हैं, हम सब मानते हैं उनको अपना उस्ताद। और इस तरह जब मैं फिर असलम अजहर साहब और यावर हयात साहब ने जब PTV पे मुझे सिलेक्ट किया, तो वहाँ पे फिर शुजात हाशमी का भी जिक्र हुआ। मैंने कहा हमारे यहाँ तो राहत काज़मी है, शुजात हाशमी, ये सब गॉर्डनियन थे। बिल्कुल ठीक, तो गॉर्डन मैंने कॉलेज कहा वो रावलपिंडी। तो देखा उनको फिर बुलाएं, क्योंकि और वो PTV का फिर जो तीसरा प्ले या दूसरा प्ले हुआ था, पहला प्ले में हमारा था, उससे पहले बल्कि इनका प्ले चल गया था शुजात हाशमी का। और वहाँ से फिर हमारी दोस्ती बड़ी पक्की रही। फिर हमने आदाबस ड्रामा था, उसमें हम दोनों थे, उसके अंदर जो बहुत हिट गया था गॉर्डन कॉलेज में। तो शुजात हाशमी तब से मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, और फिर रेडियो पे भी हमने इकट्ठे बहुत से प्लेस किए, और मैं समझता हूँ वो तो ही इज जस्ट लाइक माय ब्रदर। बिल्कुल, उन्होंने हमेशा जिक्र जब भी प्रोग्राम में आया, बड़ी मोहब्बत है उनकी, मोहब्बत है ऐसा। फिर वारिस ड्रामा सीरियल में तो जो तहलके में चा दिए वो तो फिर सामने, बिल्कुल सही। फराह, बिफोर वी वाइंड अप, अब कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं ये बताएं। सोशल मीडिया का दौर है भाई। देखिए सोशल मीडिया पे तो आई गेस कि मैं उस तरह से compete नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि मुझे मेरा काम करना है, एंड आई डोंट केयर अबाउट द नंबर्स कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। आपको अगर एक बंदा भी पकड़ के ये मुझे कह देना कि मुझे आपकी होस्टिंग पसंद आई है, तो मेरे लिए वही फॉलोअर्स है, वही नंबर्स हैं। सो फ्यूचर प्लान्स यही है कि इसमें और बेहतर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। और ये चीज़ हमेशा मेरे देखने वालों को मैं यही कहूँगी कि कभी कभी ऐसा लगता है ना सुंदस के आपके दरवाजे बंद हो रहे हैं, आप कुछ करना चाहते होते हैं लेकिन हो नहीं रहा होता। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आपके 1000 दरवाजे बंद होंगे, उस एक दरवाजे
को खुलने से पहले फिर आपको समझ में आता है कि वो दरवाजे क्यों बंद हुए। सो जस्ट कीप गोइंग, हमेशा ये याद रखें कि जब तक आप चलते रहेंगे, जिंदगी यही है, चलते रहना, बिल्कुल काम करते रहना। पॉजिटिवली, वेरी वेल सेड। कुछ फैंस को कहना चाहेंगे या वो भी नहीं कहना? नहीं, डेफिनेटली कीप मूविंग और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला ने बेहतरी को रखी होती है। बात का होता है ना, कोई प्रोजेक्ट में आप अगर नहीं कर पाए, लेकिन उसमें आगे कोई बेहतरी होती है जो हमें नजर नहीं आ रही होती। बिल्कुल, आई टोटली अग्री एंड यू शुड जस्ट स्टे पॉजिटिव। जिस तरह रेहान साहब को देख के पॉजिटिविटी नजर आती है। सर थैंक यू सो मच, सर प्लेजर। आपके बहुत बहुत नहीं शुक्रिया सर, आप शर्मिंदा करें। और आपको एक बात बता दूं कि वी लर्न फ्रॉम द रिजेक्शंस। हाँ, ये भी लर्न, वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। फराज थैंक यू सो मच, नान थैंक यू सो मच, नूरा थैंक यू सो मच। ज़्यादा इजी नहीं होना क्योंकि अभी परफॉर्मेंस की तरफ आपको नाजिश, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही हो, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन 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 जाने से पहले नूरा लाल का एक बहुत ही खूबसूरत गाना, ग्रैंड परफॉर्मेंस आ जाइएगा।